शिव छत्रपति महाराज की। शिवाजी राजे ऐसे योद्धा हैं जिन्होंने ना कभी हार मानी है और ना ही हार का कभी मुंह देखा है। लेकिन वक्त हर वीर की ऐसी कसौटी करता है जिसकी वजह से वो हार के कगार तक आ पहुंचता है। वक्त भी ऐसे वीरों से डरता है कि कहीं उनकी शौर्यता और बुद्धिमत्ता उसके बनाए हुए खेल को ठेस ना पहुंचा दे। इसलिए शिवाजी राजे पर पहली बार वक्त ने काफी शिकंजा कसा था। मिर्जा राजा जय सिंह अपनी पूरी ताकत के साथ शिवाजी राजे पर हमला कर रहा था। मिर्जा राजा जय सिंह को इस बात का डर था कहीं शिवाजी राजे को जरा सा भी वक्त मिल गया तो वो उन पर हमला ना कर दे। शिवाजी राजे मिर्जा राजा को अपने मंसूबे में रोकने में तो कामयाब हो गए थे और उनकी मंडली ने जी जान लगाकर मिर्जा राजा की सेना को पीछे खदेड़ दिया था और ज्यादा जन हानि रोक ली थी। लेकिन जो मिर्जा राजा ने शिवाजी राजे की प्रजा के साथ अब तक किया था वो भी किसी खौफ के मंजर से कम ना था। मराठाओं को काफी प्रताड़ित किया गया था। माँ बेटियों को मिर्जा राजा और मुगल सेना ने भगा भगा कर जबरदस्ती परेशान किया था। शिवाजी राजे ये सारी खबर जानकर गुस्से में आ गए और तुरंत ही मिर्जा राजा को सबक सिखाने के लिए तैयार होने लगे। लेकिन उसी पल उन्हें खबर मिली कि जुन्नर, शिवनेरी और चाकण से मराठा प्रजा उनसे मिलने आई है। शिवाजी राजे समझ गए थे कि प्रजा को शिकायत होगी। आज पहली बार हमें ये लग रहा है कि हमारा जीवन सच में एक जागृत अवस्था में है। आप कहना क्या चाहते हैं राजे? बहिर जी ने पूछा। पहली बार हमारी प्रजा हमसे रूबरू होने आई है, ये एक अच्छा संकेत है, शिवाजी राजे ने कहा। लेकिन राजे, प्रजा को देखकर ये लगता है कि उन्हें आपसे काफी शिकायतें हैं, बहिर जी ने कहा। शिकायतें होंगी तभी तो राज्य की तकलीफों का हल निकलेगा। हम अक्सर ये जानकर खुश हो जाते हैं कि प्रजा को किसी भी तरह की शिकायत नहीं। ये गलत है। कोई भी राज्य बिना तकलीफ और शिकायत के नहीं चल सकता। अगर कोई राज्य बिना तकलीफ, बिना शिकायत के चल रहा है, इसका अर्थ ये है कि या तो उसकी जड़ तक उसका राजा पहुंचा नहीं या फिर प्रजा पर राजा का दमन हो रहा है। मुझे खुशी है कि मेरे राज्य में मेरी प्रजा मुझसे शिकायत लेकर आई है, क्योंकि जिसकी हर सांस अपनी प्रजा के लिए चलती हो उसे प्रजा के प्रश्न निवारने में भला कितनी ज्यादा दिलचस्पी होगी। ये तो उसके लिए सौभाग्य की बात है। सबने शिवाजी राजे की ये बात सुनकर एक अलग ही दृष्टिकोण जाना। कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि प्रजा की शिकायत राजा के लिए सौभाग्य की बात है। वाह, ऐसी सोच सिर्फ और सिर्फ शिवाजी राजे ही रख सकते हैं, बहिर जी ने कहा। शिवाजी राजे ने प्रजा को मुख्य दरबार में बुलाने के लिए कहा और तुरंत कक्ष से बाहर जाने लगे। लेकिन उनकी मंडली को जरा सा डर था। तानाजी ने शिवाजी राजे को रोका और बड़ी विनम्रता से पूछा, राजे, आपकी बुद्धिमत्ता पर जरा सा भी शक नहीं, लेकिन प्रजा इस पल सच में उत्तेजित है, परेशान है। सबके चेहरों पर एक ही सवाल है कि आखिर तंत्र से कहाँ चूक रह गई। शिवाजी राजे के होते हुए इस तरह से दुश्मनों का घात हमला पहले कभी नहीं हुआ। शिवाजी राजे ने तानाजी की बातों में चिंता को भांप लिया, लेकिन उनके आत्मविश्वास ने तानाजी की बात को वहीं पर काट कर कहा, पहले कभी शिवाजी राजे भी तो नहीं थे तानाजी। तानाजी चकित हो गए। उन्हें सवाल करते वक्त ये एहसास ही ना हुआ कि वो शिवाजी राजे से ये प्रश्न पूछ रहे हैं। शिवाजी राजे ने अपनी बात आगे बढ़ाई। हर प्रश्न उपाय की उम्मीद के साथ आता है। प्रजा और प्रश्नों का बहुत पुराना रिश्ता है। जो लोग प्रश्न के साथ राजा के पास आते हैं उन्हें यही उम्मीद रहती है कि राजा उनके प्रश्नों का उपाय करेंगे। अगर हमने प्रजा के प्रश्नों को ना सुना तो उनका शक यकीन में बदल जाएगा। सबको लगने लगेगा कि हमसे सचमुच कोई चूक हो गई है। गुस्ताखी माफ राजे, लेकिन हमसे चूक तो हुई ही है ना, तानाजी ने डरते हुए कहा। वही तो कबूल करना है प्रजा के सामने। क्या? तानाजी चौंके। आप प्रजा के सामने खुद को गुनहगार बताना चाहते हैं राजे? प्रजा ये कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। प्रजा को ये विश्वास हो जाएगा कि हम राज्य चलाने के लिए अयोग्य हैं। प्रजा का हम पर से भरोसा भी उठ जाएगा। तानाजी ने बड़ी ही चिंता के साथ अपनी बात शिवाजी राजे के सामने रखी। इसका अर्थ ये हुआ तानाजी कि आप अभी तक प्रजा की मानसिकता नहीं समझे, शिवाजी राजे ने कहा। हर आम इंसान जो 2 वक्त की रोटी कमाकर अपनी घर गृहस्थी का निर्वहन करता है उसके लिए तकलीफ जीवन का दूसरा नाम होता है। हर सुबह उठकर वो कुछ और सोचे ना सोचे पर अपनी तकलीफों का निवारण जरूर सोचता है।
इसलिए तकलीफों का उपाय सोचना उसके जीवन का एक हिस्सा है। उसी हिस्से को वो यहाँ पर साझा करने आता है। अपने उत्तराधिकारी से बात करना हर आम इंसान की मांग होती है और हक भी। हर आम इंसान चाहता है कि हमारा राजा हमसे बात करे, हमारे बीच में रहकर हमारे जैसा बनकर रहे। जिस राजा ने प्रजा के साथ अपनेपन का व्यवहार नहीं किया, उसे प्रजा ने कभी स्नेह नहीं दिया। चाहे तो इतिहास छान लो। तानाजी सोच में पड़ गए। उन्हें राजे का हर एक वाक्य 100% सच लग रहा था। चिंता मत करो तानाजी, ये हमारे अपने लोग हैं। हमारी मराठा आवाम ये फरियाद से ज्यादा मेहनत करने का जज्बा रखती है। वो प्रश्न भी करेगी तो उपाय ढूंढने के लिए, ना कि राजा को केवल सवालिया निशाना बनाने के लिए। मराठा हमेशा से अपने हक की खातिर लड़ते आए हैं और हक स्नेह से उत्पन्न होता है। प्रजा का हक है मुझ पर और मेरी जिम्मेदारी प्रजा की तरफ, जिससे मैं पीछे नहीं हट सकता। शिवाजी राजे तानाजी के सामने मुस्कुराकर चले गए। तानाजी को अरसे बाद शिवाजी राजे का ज्ञान साझा हुआ था। वो खुश हो गए। शिवाजी राजे आगे निकल गए, लेकिन तानाजी शिवाजी राजे की बातें सुनकर सोच विचार में डूब गए। तानाजी चलें, प्रजा आपका भी इंतजार कर रही है। तानाजी ने आंखें झपकी और तुरंत शिवाजी राजे के पीछे पीछे चल दिए। लेकिन राजे, तानाजी के जहन में एक आखिरी सवाल था। तानाजी दौड़कर शिवाजी राजे के साथ हो लिए और आंगन से होते हुए दोनों मुख्य दरबार की ओर आगे बढ़ रहे थे। राजे, प्रजा से कहेंगे क्या? सच? शिवाजी राजे ने कहा। हम प्रजा को सब सच बता देंगे। राजे, फिर सोच लीजिए। तानाजी की चिंता बढ़ने लगी। तानाजी, आप इस वक्त खामखा चिंता कर रहे हैं। बेफिक्र रहिए और मेरे साथ बने रहिए। आपको अपने आप सब पता चल जाएगा। तानाजी की चिंता अभी खत्म नहीं हुई थी, लेकिन राजे अब आगे क्या करने वाले हैं ये सोचकर वो शिवाजी राजे के साथ साथ प्रजा के पास पहुंचने लगे। मुख्य दरबार का दरवाजा खुला। शिवाजी राजे दरबार में दाखिल हुए। वहां जुन्नर, शिवनेरी और चाकण गांव की प्रजा आई हुई थी। दरबार लोगों से भरा हुआ था। आम तौर पर इस तरह कोई नायक दरबार में दाखिल होता है तो प्रजा में एक जयकार गूंजती है, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तानाजी ये देखकर दंग रह गए। उन्हें लगा कि आज पक्का लोगों का गुस्सा शिवाजी राजे पर फूटेगा। वो चिंतित होकर शिवाजी राजे के पीछे पीछे चल रहे थे। शिवाजी राजे को पता चल गया था कि प्रजा में चुप्पी है, प्रजा में सवाल हैं, लेकिन वो घबराए नहीं। उन्होंने आत्मविश्वास के साथ प्रजा को देखते हुए अपना सिंहासन ग्रहण किया। शिवाजी राजे को प्रजा ऐसे देख रही थी जैसे जंगल के शेर ने किसी अबोल पशु का शिकार कर लिया हो और उससे आज जवाब मांगना हो। शिवाजी राजे ने अपना स्थान ग्रहण कर लोगों के सामने देखा। प्रजा में सन्नाटा था और वो सन्नाटा जल्द से जल्द टूटने का इंतजार कर रहा था। शिवाजी राजे ने पूरे दरबार में एक नजर दौड़ाई। प्रजा की नजर को वो बखूबी पहचानते थे। प्रजा किसी भी पल अपना गुस्सा उन पर उंडेल सकती थी, वो उन्हें पता था। लेकिन प्रजा को शिवाजी राजे का चेहरा देखकर आश्चर्य हो रहा था। शिवाजी राजे के चेहरे से मुस्कान गायब नहीं हो रही थी, लेकिन प्रजा को ये मुस्कान और उत्साह समझ नहीं आ रहा था, खास तौर पर तब जब देश में इतना हाहाकार मच गया हो। शिवाजी राजे ने 2 पल प्रजा को देखा और संबोधन देते हुए कहा, हम जानते हैं हम आपके गुनहगार हैं। आपका दिल दुखाया है, आपकी आशाओं पर खरे नहीं उतरे। हम आपको जो वादा किया था उसे भी पूरी तरह से पूरा नहीं कर पाए। शिवाजी राजे को प्रजा बड़े ध्यान से सुन रही थी। प्रजा आहिस्ता आहिस्ता शांत होने लगी थी। उनकी सांसें अब धीमी होने लगी थीं। शिवाजी राजे वही बोल रहे थे जिसकी अपेक्षा लोगों को थी, लेकिन तानाजी ये सब सुनकर काफी परेशान हो रहे थे। शिवाजी राजे ने अपनी बात आगे बढ़ाई। आप सब ये सोचकर हैरान हैं कि आखिर हमारी इतनी सुरक्षा, इतनी विश्वासपूर्ण बातों के होते हुए भी हमारे राज्यों पर ऐसे हमले हुए कैसे? दुश्मन इस तरह से कैसे हमारे घर घुस आया? आपके सारे आरोप सर आंखों पर। आपको आज जो इल्जाम लगाने हो लगा दो, जो अपशब्द बोलना हो बोल दो। आपका रक्षक होने के नाते आपका मुझ पर यह हक है कि आप अपनी बात निसंकोच मेरे सामने रखें, क्योंकि आपकी हर तकलीफ का उपाय करना हमारी जिम्मेदारी है। आज मेरा सब कुछ आपका है, लेकिन मैं आप सबसे माफी नहीं मांगूंगा। प्रजा में सब आभाक रह गए। सबकी सकपकाहट से आंखें छोटी हो गईं। कोई शिवाजी राजे का ये वाक्य समझ ना पाया। तानाजी भी ये सुनकर भौचक्के रह गए थे। तभी दरबार के गलीचे के पास माँ जीजाबाई आकर खड़ी हो गईं। वो भी ये दरबार देखना चाहती थीं। तानाजी की नजर उन पर पड़ी। तानाजी ने जीजाबाई के सामने शिवाजी राजे के लिए चिंता व्यक्त की।
तानाजी ने आंखों के इशारे से शिवाजी राजे की मनस्थिति को कैसे समझा जाए वो पूछा। जीजाबाई ने अपनी पलकें आश्वासन और दिलासे से झुकाकर तानाजी को सांत्वना दी और शांत रहने को कहा। तानाजी की बेचैनी फिर भी कम ना हो रही थी। शिवाजी राजे बोलते चले गए, मैं आप सबसे इसलिए माफी नहीं मांगूंगा क्योंकि मैं आपका गुनहगार हो सकता हूँ, पर गलती मेरी नहीं थी। मैं आप सबसे अभी सब सच बताने वाला हूँ। मिर्जा राजा जय सिंह ने मुगल सूबेदारों से हाथ मिलाकर हमारे जिलों और कस्बों पर हमला शुरू कर दिया है। मिर्जा राजा ने अब तक की सबसे ताकतवर सेना बनाई है, जिसमें 10 से ज्यादा मुगल और राजपूत सूबेदार शामिल हैं, जिसे औरंगजेब ने पैसों के जोर से अपनी ओर कर लिया है। मिर्जा राजा ने हम पर हमला नहीं किया, बल्कि आपको हमारा निशाना बनाना चाहा। आप पर हमला कर वो ये तय करना चाहता था कि आपको ये यकीन हो जाए कि मैं आपकी जिम्मेदारी लेने में नाकाम हूँ। मिर्जा राजा ने किसी भी तरह के युद्ध नियमों का पालन नहीं किया। अब आप ही सोचिए कि बिना किसी पैगाम के, बिना कोई संदेश के अगर कोई हमला करता है तो गलती किसकी है? प्रजा सोच में पड़ गई। प्रजा को शिवाजी राजे की बातों में विश्वास हो रहा था। सबको पता था कि दुश्मन ने घात हमले किए हैं और घर में जबरदस्ती घुसकर परेशान करने की कोशिश की है। हाँ, मैंने शुरुआत में आप सबसे ये बात छिपाने की कोशिश की क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि आपकी निजी जिंदगी पर किसी भी तरह का तनाव छाए। आपको मानसिक तौर पर भी सुरक्षित रखना ये मेरी जिम्मेदारी है। पर मिर्जा राजा ने कायरता का रास्ता अपनाकर हमें ललकारने के बदले आपको प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। इसलिए हमें आप तक मदद पहुंचाने में जरा सी देर हो गई। हम आपके गुनहगार हैं, लेकिन मैं आपसे माफी नहीं मांगूंगा। प्रजा में सब एक दूसरे को देखने लगे। सबको शिवाजी राजे ने पहली बार इस तरह से कोई सच सीधे तरीके से बताया था। सच जैसा होता है वैसे का वैसा रख दिया था। प्रजा को शिवाजी राजे पर विश्वास ही ना हो रहा था। किसी भी देश के शासन में ऐसा मौका शायद ही आया होगा जब किसी राजा ने प्रजा के सामने जाकर खुले मन से बात की हो। शिवाजी राजे प्रजा से जवाब का इंतजार कर रहे थे। वो कुछ न बोले, बस इतना बोलकर बगल में रखे सिपाही से पानी का प्याला उठाया, अपने सूखे गले को राहत दी। पानी पीकर शिवाजी राजे ने एक गहरी सांस ली और प्रजा के जवाब का इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद प्रजा से अचानक आवाज आई, आपको माफी मांगने की जरूरत भी नहीं है महाराज। कोई भी मराठा बिना गलती माफी मांगे वो कायर होता है। उस शख्स ने जैसे दरबार में जान ही फूंक दी। प्रजा में अचानक से सांस आई। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। सब शिवाजी राजे की बातों पर गौर करने लगे। शिवाजी राजे प्रजा को देखकर ये अंदाजा लगा रहे थे कि सबको उनकी बात पर भरोसा हो रहा है कि वो सच बोल रहे हैं। प्रजा में से दूसरे शख्स ने कहा, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं महाराज। अब जो हो गया सो हो गया, अब आगे की सोचनी चाहिए। इस बात का समर्थन सारे दरबार में होने लगा। शिवाजी राजे की मुस्कान वापस आने लगी थी। तानाजी को समझ नहीं आ रहा था शिवाजी राजे की ये सच बोलने की तरकीब कैसे काम कर रही थी। राजे तो सच में प्रजा के ही राजा हैं, तानाजी ने मन ही मन सोचा। शिवाजी को मन ही मन काफी खुशी हो रही थी। साथ ही शिवाजी राजे ने प्रजा से एक और सवाल पूछना चाहा। इसके साथ हम आपसे एक और सच बताते हैं जिसके लिए हमें आपकी राय चाहिए। कहिए महाराज, हम आपके साथ हैं। प्रजा को शिवाजी राजे का एक कबूलनामा काफी पसंद आया था। शिवाजी राजे के इस कबूलनामे से प्रजा का उन पर भरोसा और ज्यादा मजबूत हो गया। शिवाजी राजे ने कहा, मिर्जा राजा ने कहा है कि वो मराठा गांवों को तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक मैं आत्मसमर्पण नहीं कर देता। प्रजा में फिर बेचैनी छा गई। ये कैसे मुमकिन है महाराज? आप आत्मसमर्पण कर देंगे तो हम वैसे ही हार जाएंगे। एक शख्स ने कहा, वही तो समझ में नहीं आ रहा कि हम करें क्या। हम खुद दुविधा में थे, इसलिए सोचा कि आप लोगों से ही पूछ लूं। आखिर आपकी जिंदगी का सवाल है। सब एक दूसरे को देखने लगे। माँ जीजाबाई गलीचे से सब देख रही थी। प्रजा और शिवाजी राजे के इस संबंध से खुश हो रही थी। प्रजा में किसी के पास कोई जवाब ना था। किसी को कुछ पता नहीं चल रहा था कि इसका क्या उपाय निकालें। इसका तीसरा भी एक उपाय है। अगर आपकी इजाजत हो तो वो भी आपसे साझा करें, शिवाजी राजे ने पूछा। प्रजा ने कौतूहलता के साथ कहा, हाँ महाराज पूछिए। तीसरा उपाय ये हो सकता है कि मिर्जा राजा आप पर हमले तभी बंद करे जब हम उसका खात्मा कर दें। प्रजा में अलग सी उमंग की लहर दौड़ गई। सबने एक साथ कहा, हाँ महाराज, खत्म कर दो मिर्जा राजा को, खत्म कर दो मिर्जा राजा को। शिवाजी राजे ने तानाजी के सामने देखा। वो मुस्कुरा रहे थे।
तानाजी को यकीन ही ना हो रहा था कि शिवाजी राजे ने एक हाथ से प्रजा को भी संभाला और दूसरे हाथ से उनको आश्वासन भी दिया कि अब जीत हमारी है। इसे कहते हैं सच्चा शासक। तानाजी ने मन ही मन सोचा। शिवाजी राजे ने एकदम से अपने स्थान से खड़े होकर जय घोष किया, जय भवानी, जय भवानी। प्रजा ने भी शिवाजी राजे के साथ जय घोष किया, जय भवानी। मिर्जा राजा के खिलाफ शिवाजी राजे ने अपनी रणनीति बना ली थी, लेकिन दरबार के ठीक सामने खड़े बहिर जी को ऐसी खबर मिली थी जो शिवाजी राजे की ये योजना तबाह कर सकती थी।